पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मौत। आखिर क्यों रहस्यों के इर्द गिर्द रही ये मौत? कैलेंडर की तारीख 11 जनवरी सन 1966। इस दिन ऐसा क्या हुआ जिसने भारत सहित दुनिया भर की राजनीति को हिलाकर रख दिया था? इस दिन भारत के एक प्रधानमंत्री की विदेश में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। उनकी मौत की वजहों को लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगी। लोगों के जहन में यह सवाल घर कर गया कि आखिर सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की ऐसे कैसे मौत हो जाती है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही महान क्रांतिकारी और राजनेता की जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया और आज़ादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कमान संभाली। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश चंद्राकर है और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। देश दुनिया के हर अपडेट से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी जानकारियां लाते ही रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके अगले दिन यानी 11 जनवरी को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन की खबर आ गई। लेकिन उनकी मौत को लेकर आज भी एक रहस्य बरकरार है। बातें अलग अलग तरह की आई। किसी ने कहा कि उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ, तो किसी ने इसे साजिश करार दिया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी मां अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर बस गई। उस छोटे से शहर में लाल बहादुर शास्त्री की स्कूली शिक्षा कुछ खास तो नहीं रही, लेकिन गरीबी की मार पड़ने के बावजूद उनका बचपन पर्याप्त रूप से खुशहाल ही बीता। उन्हें वाराणसी में चाचा के घर रहने के लिए भेज दिया गया ताकि वे उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सके। घर पर सब उन्हें नन्हे के नाम से पुकारते थे। वे कई मील की दूरी तय कर नंगे पांव घर से स्कूल जाते थे। यहाँ तक कि भीषण गर्मी में जब सड़कें गर्म हुआ करती थी तब भी उन्हें ऐसे ही जाना पड़ता था। बड़े होने के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री विदेशी दास्तां से आज़ादी के लिए देश के संघर्ष में रुचि रखने लगे। वे भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से बेहद प्रभावित हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री जब महज 11 बरस के थे तब से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने देशवासियों से आग्रह किया था। तब लाल बहादुर शास्त्री महज 16 ही बरस के थे। उन्होंने महात्मा गांधी के इस आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला लिया। उनके इस फैसले से उनकी मां की तमाम उम्मीदें चकनाचूर हो गई। परिवार ने भी उनके इस फैसले को गलत बताते हुए पढ़ाई न छोड़ने के लिए मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन शास्त्री जी ने मन बना ही लिया था। उनके करीबी ये बात भली भांति जानते थे कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार फैसला कर लिया तो फिर वह अपने फैसले पर अड़िग ही रहेंगे। क्योंकि बाहर से विनम्र दिखने वाले शास्त्री जी अंदर से चट्टान की तरह मजबूत थे। लाल बहादुर शास्त्री, जब भी यह नाम आता है सामने एक ही तस्वीर नजर आती है, छोटा कद, साफ सुथरी छवि और सादगी वाला व्यक्तित्व। शास्त्री जी करीब 1.5 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद यह पद संभाला था। नेहरू के इतने बड़े कद को मैच करना कोई आसान काम तो था ही, लिहाजा शास्त्री जी को यह धारणा बदलने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व आज भी लोगों के जहन में बेहतर लीडरशिप के तौर पर देखा जाता है। हालांकि यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए ही कुछ समय बाद उनका भी निधन हो गया। यह देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य था। सन 1966 में आज ही के दिन ताशकंद में उन्होंने अंतिम सांसें ली। आखिर ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री क्या करने गए थे, तब क्या हुआ था, आइए जानते हैं उस काली रात की स्याह सच्चाई। शास्त्री जी की छवि साफ सुथरी और बेदाग थी। अपनी सादगी के लिए वे मशहूर थे। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 9 जून 1964 को उन्होंने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था।
वह करीब 18 महीने तक देश के पीएम रहे। उनके नेतृत्व में भारत ने सन 1965 की जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। तब अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे। नेहरू के निधन के समय भारत और पाकिस्तान कश्मीर के मसौदे पर शांतिपूर्ण समाधान के मुहाने पर खड़े थे। अयूब खान फील्ड मार्शल थे। अक्टूबर सन 1964 में काहिरा में एक बैठक हुई। इसमें शामिल होने के बाद शास्त्री जी कुछ देर के लिए कराची में ठहरे थे। इसी दौरान अयूब खान से उनकी पहली मुलाकात होती है। दरअसल अयूब खान ने यह मुगालता पाल लिया था कि वो कश्मीर को जबरन छीन कर ले लेंगे। नतीजतन अयूब खान ने 1965 के अगस्त के महीने में घाटी में घुसपैठियों को भेजना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जंग का सबसे पहला उसूल दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन अयूब खान ने धोती पहनने वाले और कम कदकाठी के इस भारतीय प्रधानमंत्री को हल्के में ले लिया था। अब इसका खामियाजा पाकिस्तान को तो उठाना ही था। जब पाकिस्तानी फौजों ने चंबा सेक्टर पर हमला किया तो शास्त्री जी ने पंजाब में मोर्चा खोलने की मंजूरी दे दी। भारतीय फौजें लाहौर तक कूच कर गई। भीषण संग्राम हुआ। भारत ने पाकिस्तान के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। फिर कहीं जाके अयूब खान को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की पहल पर 12 सितंबर को युद्ध विराम की घोषणा की गई। दरअसल इसी के बाद से ताशकंद चैप्टर शुरू होता है। 1965 की इस जंग के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कई दौर की वार्ता हुई। आखिरकार दिन और जगह भी तय हुई। समझौते की पेशकश सोवियत संघ के तत्कालीन पीएम अलेक्सी कोसिगिन ने की थी। इस करार के तहत भारत और पाकिस्तान की सेनाएं जंग से पहले वाली स्थिति में चली जाएंगी। इसमें युद्धबंदियों की रिहाई के साथ ही द्विपक्षीय संबंध सुधारने की भी जिम्मेदारी तय की गई थी। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मसले से दूर रहेंगे। इसमें आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते बहाल करने संबंधी शर्तें भी थी। इस समझौते के लिए ताशकंद, जो उस दौर में सोवियत संघ का एक शहर था, वहां 10 जनवरी 1966 का दिन बैठक के लिए मुकर्रर किया गया। समझौते के तहत 25 फरवरी सन 1966 तक दोनों देशों को अपनी अपनी सेनाएं सीमा रेखा से पीछे हटानी थी। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 11 जनवरी की रात में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है। कहा जाता है कि समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शास्त्री जी दबाव में थे। इतिहासकार कहते हैं कि पाकिस्तान की हाजी पीर और ठिठवाल वापस देने की वजह से उन्हें देश में आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता था। तब वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर उनके प्रेस सलाहकार थे। नैयर जी ने यह शास्त्री जी के निधन की खबर उनके घर वालों को बताई थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हाजी पीर और ठिठवाल को पाकिस्तान को दिए जाने से शास्त्री जी की पत्नी भी बेहद नाराज़ थी। यहाँ तक कि उन्होंने शास्त्री जी को फ़ोन पर बात करने से भी मना कर दिया था। इस बात को लेकर शास्त्री जी को भी काफ़ी आघात पहुँचा था। अगले दिन जब शास्त्री जी के निधन का समाचार मिला तो पूरा देश सन्न रह गया। नैयर जी ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन में उस रात की कुछ बातें लिखी हैं। वे बताते हैं कि निधन के पहले शास्त्री जी काफ़ी बेचैन थे। लोगों ने उन्हें कमरे में टहलते देखा था। इस दौरान नैयर जी अपने कमरे में सो रहे थे। किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने पर एक रूसी महिला खड़ी थी। उसने बताया कि शास्त्री जी की हालत नाजुक है। उनके पास पहुंचने पर उनके नज़दीक सोवियत संघ के पीएम अलेक्सी खड़े थे। उन्होंने बताया कि शास्त्री जी का इंतकाल हो चुका है। कई लोग जहां दावा करते हैं कि शास्त्री जी को जहर देकर मारा गया, तो आधिकारिक तौर पर उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। फिलहाल उनकी मौत आज भी एक रहस्य है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी ही खबरों के साथ हम आपको अपडेट रख सकें।